मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर का। राम सिया राम सिया राम मेरे राम, राम सिया राम सिया राम मेरे राम। दोनों हाथ उठे लगे श्री राम बोली ना बरसा थोड़ी वही ना कहो किसान, खेत बीज औरत नहीं, सुनिए संत सुजान मेरे। बंधुओं बोले अच्छा तो तेरे कोई संतान नहीं है? बोले हाँ महाराज, इसलिए मरने आई है। हाँ महाराज। तो लौट जा। क्यों? अरे ओ बावरी, बेटा नहीं हुआ तो तू मरने आ गई? बोले हाँ महाराज, जीवित नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले अगर मैं कह दूं कि तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा है जावे तो फिर? बोले अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। अब पता चला कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले पगली, मैं कहता हूं कि अगर 9 महीने के बाद न हो तब ये कहना कि संत झूठ बोलते हैं। अभी लौट जा। मैया पहले तो बड़ी हंसी और फिर रोई। बोले नाथ, आपको पता नहीं है कि 6 महीना से हमने अपने पति को चेहरा नहीं देखो।
और प्रभु बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है, बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता। बाबा नारद बोले लौट जा और एक काम करना, क्या? कम खाना और कम सोना, और किसी की बुराई मत करना। और खाना तो अगर कम खाओगे ना तो कम नींद आएगी, और ज्यादा खा लोगे ना तो 7 ही बजे सोए जाओ। किसी की बुराई नहीं करनी है। और माताओं को ये सत्यता है 9 महीने तक बहुत अच्छे से रहना है, बुराई नहीं करनी है, और ना ही गलत बोलना, ना पराई संगति में बैठना है। क्योंकि आज वो एक समय था जब माताएं बढ़िया पहनती थी, बढ़िया अच्छे से शरीर ढका रहता था, शरीर सर सब। अब तो ऐसी ऐसी साड़ी बांधती हैं, 4 किलोमीटर दूर तो देख ले जो कि बहू आई रही है। पहले सिंदूर लगाती थी माताएं तो यहाँ से भरती थी पूरा यहाँ तक, अब तो किनारे पे डाल लेती। सुनने को लड़ाई पति से कर ले तो समझ लो किनारों को वही धरो, इतनी आफत है। पहले की माताएं होती थी, अब तो ये तो चलो कस्बा है, शहर है, लेकिन अभी गांव में बड़ा संस्कार है, संस्कृति है। तो कई माताएं ऐसी हैं जो पशु रखती हैं घर में। तो जैसे बच्चे का मुंह धुला और साड़ी को पल्लू लियो और मुंह पोंछ दियो, और बाई चांस छोटो सो बच्चा तब तक आएगा तो मठा फेर रही और बाकी मोमबत्ती जल रही बाई चांस मान लो, तो जैसे मोमबत्ती जो बुझाए हुए को काम करे ना, वो पल्लू लो मोमबत्ती बुझाई और तब तक पति और आएगा। तो थाली उठाई खाना देवे के लिए सुबह जब नाक पहुंची वही से थाली साफ कर दे, घी लगाए कोई जरूरत ही नहीं। कुछ इतनी सफाईदार होती है बहुत ज्यादा। मैंने तो कुछ माताएं ऐसी देखी जो खुद की लिपस्टिक चार दिना की न छुटे, लला की मोमबत्ती कबू न बुझे, हालत है। यहां बाबा नारद ने देवी को लौटाए दियो। अच्छा, परीक्षित बाबा की एक आदत और थी, जब तक ये देवी देवताओं में थोड़ी बहुत अनुमन कभी कभी न करवा लें तब तक भोजन हजम नहीं। वैसे बहुत तेजस्वी संत हैं, इनके अलावा कोई संत नहीं है इनकी बराबरी। अरे जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भला उनकी बराबरी जीवन में कौन कर सकता है। लेकिन एक दिन तो बाबा ने इतना बड़ो काम कर दियो, मैया अकेली रहे माताओं कैलाश पर्वत पे। सो भोले बाबा पहुंच गए, बोले मैया, बोले हाँ नारद आओ बैठो भोजन करो। भोजन करायो, बोले मैया बाबा को दिखाई ना दे रहे, कहाँ गए। सो मैया बोली वे तो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते, कहूँ घूम रहे हो। समझ गए नारद काम बनेगो। बोले मैया वैसे तो से कछु बहुत दिन से कहो चाहते हैं, बता तो आज कह दे। अरे कहो तुम हमारे बेटा हो, कहो तुम्हारी हर बात मानेंगे। बोले मैया तू हमें कितना प्रेम करे। अरे बहुत, तुम बताओ। बोले मैया अब हमसे कहीं नहीं जाते, बस हमें जे बताए दो, तुम हमें बेटा मानती हो। अरे बोले बताओ तो सही। बोले मैया जे भोले बाबा सुबह सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं तो ना लगे तो कुछ बड़े बड़े है। मैया बोली का बाबा रे है गए। बोले हाँ मैया वैसे हम तो जानते हैं लेकिन तू मानेगी ना। बोले क्या जानते हो। बोले मैया तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली भोजन करो और पानी पियो और निकल जाओ। ले हमें तो पता मानेगी ना, हम प्रमाण दे सकते कभी भी पूछ लेना, लेकिन आज वे आए तो पूछ जरूर लिए कि हैं या ना है। बोले ठीक, अब हमें जब बता जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई। तो जवाब दो हमें तो पता ही ना। बोले जब तुम्हें जब पता ना है कि गले में मुंडों की माला कहां से आई तो तुम्हें खाक पता है पति के बारे में। बोले आज मान दो। अब इतने से नारद को निकरबो बहु, उतने से भोले बाबा को आए वो बहु। सो बाबा नारद ने प्रणाम करो। बोले भोले बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो।
नारद बोले अगर तुम्हारे कैलाश पर्वत से ही आ रहे सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले आप सोचने लगे वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो ही। बस देखने जे है कि कह का आए। अब बुजुर्गों वैसे तो पार्वती लाए गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती जब बाबा बाहर से आते, लेकिन आज ना नहीं करी। बोले आ बोले सुनती हो? अरे ओ देवी नहीं बोली। बोले देवी सुनती हो? पार्वती बोली वे 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले वे 6-7 उन्हें पे पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा के नारद कान भर गए। सो अंदर पहुंचे। बोले देवी, अरे ओ देवी। बोले क्या है? बोले कोई बात है क्या? बोले हमें बात बाद में बाढ़ में जाए, पहले हमें जब बताओ तुम्हारे हमारे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है? बोले बाबा बोले 6-7 इतनी? बोले बता रहे कि ना बता रहे? माय के जाए रे। बोले ठीक है सुनो, अगर तुमसे नारद ने कहा है कि 6-7 पत्नियां हैं तो कहीं शैल पुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं शैल पुत्री और पार्वती। आपने कितने रूप लिए? हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो तो कोई दूसरी मेरी पत्नी नहीं है। हर बार मैंने आपको ही पत्नी माना और आपके तो 9-10 जितने रूप मानो उतने हैं। आप तो कुछ भी कर सकती हो। सौगंध खाइए। बाबा बोले आपकी सौगंध खाता हूं, आपके अलावा कोई नहीं। आप ही सब कुछ हो मेरी। जो 7-8-9 जितनी भी हो सब तुम ही हो। अच्छा जी, गले में मुंडों की माला है वो कहां से आई? बोले इसमें कुछ शिर राक्षसों के हैं और कुछ शिर आपके हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए आप भूतनाथ हो, लेकिन हमारे सिर जवाब दिया कि हे देवी, जितनी बार आपको देखा मैंने, आपने शरीर छोड़ा है, उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया। और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं कि मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। ये हमारा और आपका प्रेम है। बाबा नारद बोले नारायण नारायण। बोले आएंगे? बोले आएंगे, बस जब बता